आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ट्रंप जानलेवा हमले में बाल बाल बचे, शूटर ढेर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को हुए जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए। गोली उनके दाहिने कान को छूकर निकल गई। वह पेनसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी यह मामला हुआ। इसके तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया। लोकसभा में गौरव गोगोई बने कांग्रेस के उपनेता। भारत ने जिम्बाब्वे को 4-1 से हरा सीरीज जीती। अति आत्मविश्वास का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की ओर इशारा करते हुए रविवार को कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण ही यूपी में हमें नुकसान हुआ। उत्तराखंड में उपचुनाव परिणाम की समीक्षा आज। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक सोमवार को होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली जीत और विधानसभा उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा होगी। यूसीसी को चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड के यूसीसी कानून को जल्द कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। रविवार को हुई बैठक में बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता दिलाने के आदेश पर भी ऐतराज जताया। कुपवाड़ा में 3 आतंकवादी मार गिराए। तो भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर रविवार को सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। सीयूईटी यूजी पुनः परीक्षा 19 जुलाई को आयोजित होगी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सीयूईटी यूजी के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। एनटीए ने 7 जुलाई को सीयूईटी यूजी 2024 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की थी और घोषणा की थी कि वह 15 से 19 जुलाई के बीच सीयूईटी यूजी अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगा। गेट के सरिया में फंसे छात्र की मौत। तो टनकपुर से खबर रही है। टनकपुर में स्टेडियम के मुख्य गेट पर रविवार सुबह एक छात्र संदिग्ध हालत में लटका हुआ मिला। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र को नीचे उतारा और उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। हेड़ाखान में खेलते खेलते गोला नदी में बहा किशोर। तो भीमताल से खबर है। ग्राम पंचायत हेड़ाखान के तोक भोड़िया गांव निवासी पूरन चंद्र का 14 वर्षीय बेटा मोहित रविवार शाम गोला नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेलते समय नदी में बह गया। साथ के बच्चों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। नाले में बहा आकाश चौथे दिन भी नहीं मिला। तो बीती 11 जुलाई की आधी रात उफनाए देवखड़ी नाले में बहे पेट्रोल पंप कर्मचारी 40 वर्षीय आकाश सिंह की तलाश में चौथे दिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रविवार को नवाबी रोड और एसटीएच के पास नाले खंगाले। मासी में निकली जगन्नाथ यात्रा, उमड़े भक्त। उत्तराखंड के छात्र संघ में छात्राओं के लिए आधे पद आरक्षित। तो राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के छात्र संघों में छात्राओं के 50% पद आरक्षित किए जाएंगे। रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जल्द ही इसका विधिवत आदेश जारी कर दिया जाएगा। केपी शर्मा ओली बने नेपाल के प्रधानमंत्री। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बद्रीनाथ नए रावल ने शुरू की पूजा अर्चना। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार स्ट्रांग रूम में सील। छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को मिलेगा 50% प्रतिनिधित्व। कहीं भी दूसरा केदारनाथ धाम हो ही नहीं सकता। तो केदारनाथ को लेकर के उठे विवाद पर सरकार ने किया हस्तक्षेप। तो केदारनाथ के नाम से दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे मंदिर को लेकर पिछले कई दिनों से उठ रहे विवाद पर राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर मुस्लिम बोर्ड। तो उत्तराखंड में प्रस्तावित यूसीसी के खिलाफ भी प्रस्ताव पास। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में खुलकर सामने आ रहा है। पीएम मोदी के एक्स पर फॉलोवर 10 करोड़ के पार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता ने फिर नए कीर्तिमान गढ़े हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति आज केंद्रीय मंत्री खट्टर रहेंगे मौजूद। शासन चुनाव में अब बेटियों का होगा दबदबा। महिला प्रधान से अभद्रता करने पर जताई नाराजगी। हर कार्य दिवस पर जन सुनवाई करें सभी जिलाधिकारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जन समस्याएं व शिकायतें आ रही हैं उनकी समयबद्धता के साथ निपटारा किया जाए। सीएम ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में जन सुनवाई करने के निर्देश दिए। चार धाम के लिए रामनगर से यात्रा का अतिरिक्त मार्ग सिर्फ विकल्प। कहा भ्रम नहीं फैलाएं, विकल्प के रूप में अतिरिक्त मार्ग का हुआ है सर्वे। फैक्ट्री कर्मचारी का अनशन जारी, कल होगी महापंचायत। रुड़की के 50 पेंशन धारकों को थमाया गया नोटिस। निजी विद्यालयों में आरटीई का कराया जाए पालन। मनचाही तैनाती के लिए दांव पर लगेगी नौकरी। तो प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 2930 पदों पर शिक्षकों को भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक यदि मन चाहे जिले में तैनाती की आस में नए सिरे से इस भर्ती में शामिल होते हैं तो उन्हें इसके लिए पहले से चल रही नौकरी दांव पर लगानी होगी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पहली नौकरी के इस्तीफे के नोटिस के बाद ही उन्हें इस भर्ती में शामिल होने के लिए एनओसी मिलेगी। 300 से अधिक शिक्षकों ने किया है आवेदन। तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न जिलों ने आवेदन मांगे हैं। सेब और नाशपाती का एमएसपी बढ़ाने की तैयारी तेज, शासन को भेजा प्रस्ताव। राज्यपाल से मिले सीडीएस जनरल चौहान। 66,000 सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए तो मिलेगी सूचना। बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम पर चंदा लेने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में धाम नहीं मंदिर बन रहा, कपाट खोलने से पूर्व किया जाए पंजीकरण। केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण पर कांग्रेस मुखर। तो दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण और मंदिर के शिलान्यास में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर कांग्रेसियों सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने रोष जताया। उन्होंने मंदिर का नाम नहीं बदले जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। निवर्तमान रावल ने नए रावल को गुरु मंत्र और सेंगोल सौंपी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। तो उपचुनाव की हार व निकाय चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। केंद्रीय मंत्री खट्टर पहुंचे दून। सीएम योगी के परिजनों को अपशब्द कहने वालों पर केस हुआ। यूपी रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलटी, 34 यात्री हुए घायल, एक गंभीर। तो रविवार शाम मुरादाबाद रोडवेज डिपो की बस अनियंत्रित होकर सीसीआर के सामने ऊंचा पुल से नीचे पार्किंग के एंट्री गेट पर अंडरपास में पलट गई। बस की चपेट में आने से नीचे एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 34 यात्री चोटिल हुए हैं। 5 यात्रियों को ज़्यादा चोटें आई हैं जबकि एक की हालत गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। हार के बाद भी नहीं सुधर रहे भाजपा नेताओं के बोल। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उपचुनाव की हार के बाद भी भाजपा नेताओं के बोल नहीं सुधर रहे हैं। बद्रीनाथ व मंगलौर विधानसभा में मिली हार के बावजूद अहंकार नहीं टूटा। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। रुड़की से खबर रही है। कार की टक्कर से स्कूटी सवार किशोर की मौत हो गई।
182 पदों के लिए प्रदेश के 405 केंद्रों पर हुई परीक्षा। तो यूकेपीएससी सामान्य ज्ञान के अधिकांश प्रश्न उत्तराखंड से जुड़े हुए आने पर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। प्रथम सत्र में 47.67 और दूसरे सत्र में 46.81% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों ने पेपर आसान बताया। अधिकांश प्रश्न उत्तराखंड से जुड़े हुए आने पर अभ्यर्थियों के चेहरे खिल गए। मुख्य परीक्षा के लिए 2184 परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा। रविवार को परीक्षा के लिए उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थी सुबह 8 बजे से ही केंद्रों पर पहुंचने लगे। जांच पड़ताल के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में भेजा गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य शिविर प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। श्रीनगर में 1035, कर्णप्रयाग में 395 और टिहरी में 592 ने दी परीक्षा। 5 केंद्रों पर संपन्न हुई यूजी, पीजी व पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में यूजी, पीजी व पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 5 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। खेल छात्रावास के लिए 2 छात्रों का चयन हुआ। टिहरी की राघवी का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ। सीयूईटी परिणाम जारी होने के 10 दिन के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसर और संबद्ध कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातक के परिणाम घोषित होने के 10 दिन के भीतर विश्वविद्यालय की समर्थ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। तभी संबंधित छात्र को उनकी पसंद के महाविद्यालय में प्रवेश मिल पाएगा। नाट्य प्रतियोगिता में मार्टिन हाउस विजेता। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तराखंड से आए 1/3 प्रश्न। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंडियन आर्मी में हवलदार के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी में 8300 से ज़्यादा एमटीएस व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 36 अधीक्षक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 1339 सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में 450 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 81 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में 76 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के 309 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट के 12 पदों पर भर्ती निकली है। ये पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। इंटरव्यू 18 जुलाई को होगा। दून आ रही रोडवेज बस पलटने से मची ये चीख पुकार। तो हरिद्वार से खबर आई है। विरोध के बीच ट्रस्ट ने कहा सरकार नहीं बना रही मंदिर। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण परंपरा के विपरीत। केदारनाथ मंदिर के प्रमुख तीर्थ पुरोहितों ने रविवार को दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के शिलान्यास के विरोध में प्रदर्शन किया। मौके पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, चेतावनी दी कि सरकार ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण नहीं रोका तो जन आंदोलन चलाया जाएगा। पुलिस की कार पर डंपर चढ़ाने का प्रयास। तो जसपुर से खबर आई है। खनन कर डंपर ले जा रहे चालक ने 3 पुलिसकर्मियों की कार पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का विरोध नहीं किया। तो भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने रविवार को बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कहा कि भाजपा का रुख मंदिर को लेकर हमेशा सकारात्मक रहा है। वह खबर है कलियर से नशे के 100 इंजेक्शन बरामद, एक गिरफ्तार हुआ। धामों के नाम का दुरुपयोग करने पर कार्रवाई होगी। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के नाम, फोटो और वीडियो के दुरुपयोग एवं व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति या कानूनी प्रावधान तलाश रही है। बद्रीनाथ में नए रावल अमरनाथ ने प्रभार संभाला। टनकपुर स्टेडियम के गेट पर लटकी मिली छात्र की लाश।
नवनिर्वाचित विधायक बुटोला का जोशीमठ में रोड शो। तो जोशीमठ पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक लखपत बुटोला का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने रविवार को फूल मालाओं से स्वागत किया। बुटोला ने जोशीमठ पहुंचकर सबसे पहले भगवान नरसिंह के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर क्षेत्र में रोड शो निकाला। बुटोला ने शाम को बद्रीनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना की। महाविद्यालय में नए सत्र के आगाज पर इंडक्शन प्रोग्राम। टिहरी नगर की सड़कों की जल्द होगी मरम्मत। टिहरी में किताबों का मेला 20 को 77,000 अवलोकन और बिक्री के लिए होंगी शामिल। पौड़ी जिले में बारिश से 10 मोटर मार्गों पर यातायात ठप रहा। स्कूल 15 मिनट पहले खुलेंगे, छुट्टी आधा घंटा जल्दी होगी। देहरादून से खबर है, ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्रस्तावित नए प्लान के तहत दून शहर के स्कूल सुबह 7 बजे से खुलने शुरू होंगे और दोपहर 1:45 तक सभी की छुट्टी हो जाएगी। स्कूल खुलने का समय 15 मिनट और छुट्टी का समय 30 मिनट तक पहले किया गया है। यह बदलाव 19 जुलाई से एक सप्ताह के लिए ट्रायल के तौर पर लागू होगा। ITR 31 तक फाइल करें वरना लगेगा जुर्माना। तो यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी करें। 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। शिक्षक कर्मचारी को CBI का खौफ दिखाकर ठगी का प्रयास किया गया। तो देहरादून से खबर आई है, मेधावी बालिकाओं को 25,000 तक मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना में मेधावी छात्राओं को 10 से 25,000 रुपये मिलेंगे। योजना में पहली बार अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। सात जिलों में बारिश के आसार। तो प्रदेश के 7 जिलों में सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश एवं आकाशीय बिजली चमकने के आसार हैं। उधर नैनीताल एवं चंपावत में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 35 डिग्री के पास पहुंचा। उत्तराखंड में बारिश से 49 सड़कें बंद हो गई। निजी स्कूल की दीवार बनाने में करोड़ों खर्च, ऑडिट पर उठे सवाल। हरीला पर 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगेंगे। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बृहद स्तर पर फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए। निःशुल्क पौधों का वितरण किया। बालावाला क्षेत्र में 200 पौधे रोपे। हरेला का स्वागत, पेड़ कटने पर जताई चिंता। तो धात संस्था की ओर से रविवार को हरेला के स्वागत में परेड ग्राउंड में मार्च निकाला गया। पर्यावरण की चिंता नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। तो पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि पर्यावरण की चिंता अभी नहीं की गई तो बहुत देर हो जाएगी। इस वर्ष उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों ने जिस तरह की गर्मी झेली है वह आने वाले समय में बड़े खतरे का अर्ली वार्निंग अलार्म है। साहित्यकार कांति मोहन का निधन हो गया। वहीं खबर कलियर से नशीले इंजेक्शन के साथ एक गिरफ्तार मुकदमा दर्ज हुआ। हरिद्वार में कारोबारियों को उजाड़ कॉरिडोर निर्माण का विरोध करेंगे। हरीश अध्यक्ष और भास्कर को महामंत्री का दायित्व दिया गया। हर की पेड़ी से बॉर्डर तक चमकेगा मार्ग। मेला अस्पताल में डेंगू आइसोलेशन वार्ड बना। कांवड़ यात्रियों को सुविधा दे सरकार। हरिद्वार के केंद्रों में कम अभ्यर्थी ने दी विशेष परीक्षा। नाराजगी दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर घिरा थाना। 14 साल पहले स्वीकृत सड़क निरस्त करने पर चढ़ा पारा। वन श्रमिकों ने उठाई महंगाई भत्ता देने की मांग। गुलदार के डर से बच्चों का छोटा स्कूल चारा लाना दुभर। तो सल्ट से खबर आई है। SSB जवानों ने किया धरती का श्रृंगार। नकली रेडियो एक्टिव डिवाइस को असली बताकर बेचने की थी तैयारी। तो राजपुर रोड स्थित VVIP कॉलोनी के फ्लैट में पकड़ी गई डिवाइस नकली थी। इसे असली रेडियो एक्टिव डिवाइस की कॉपी की तरह बनाने के बाद करोड़ों रुपए में बेचने की तैयारी थी। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है। मामले में पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी राशिद निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया है। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कई वर्षों से कबाड़ की आड़ में अवैध धंधों में लिप्त हैं तबरेज।
करोड़ों की ज़मीन धोखाधड़ी में हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, ज़मीन दिलाने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया को राजपूत थाना पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। सेल्समैन को टक्कर मारकर भागा चालक। ज़मीन धोखाधड़ी में 38 लाख रुपए हड़पे गए। चोरी के आरोप में 2 पकड़े, 4 लाख के गहने बरामद किए। चिट फंड कंपनी ने ग्राहकों के 2.5 करोड़ हड़पे। राजपुर रोड और इसी रोड से हटेंगे तारों के बॉक्स। प्रार्थना सभा में घुसकर की मारपीट, 25 पर मुकदमा दर्ज किया। दून में 42.79% ने दी PCS प्री की परीक्षा। उत्तरकाशी में काउंसलिंग के विरोध में उतरे शिक्षक। तो शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण को लेकर के उत्तरकाशी में आयोजित की गई काउंसलिंग का राजकीय प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों ने विरोध जताया। महिला ने लगाया SI पर धमकाने का आरोप। तो पौड़ी से खबर रही है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग जल्द बनाएं। गंगोत्री यमुनोत्री के गेट सिस्टम बंद हुए। चकराता कालसी मार्ग 4 घंटे तक बाधित रहा। तो कई बंद सड़कें दोपहर बाद यातायात के लिए खोली गई। मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया। तो विकास नगर से खबर रही है। वहीं खबर है, ऋषिकेश से विवाहिता संदिग्ध हालत में लापता हो गई। पचवा दून के शिक्षकों को नवाजा। चकराता में 2 करोड़ से बनेगी नई पार्किंग। चोरों ने निजी स्कूल से नकदी उड़ाई। हाईवे पर रोडवेज बस पलटने से मची चीख पुकार। औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़कें कब होंगी गड्ढा मुक्त। वही खबर है, हैदराबाद से फैक्ट्री कर्मचारी की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। घायल किशोर की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर है, तो कार चालक की तलाश को पुलिस CCTV खंगाल रही है। कॉलेज के पास बार के सुखबुगाहट से आक्रोश। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। तो अल्मोड़ा के खतियाड़ी के पास अब SSG कैंपस से सटी इंदिरा कॉलोनी में बार खोलने से भड़के लोग। विज्ञान संकाय में कक्षाएं शुरू हुई। माउंटेन बाइकिंग में जुटे बाइकर्स। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया मानदेय कटौती का विरोध। पहली बारिश नहीं झेल पाई टूनाकोट सड़क, नोटिस जारी किया। लोहाघाट में 27 को व्यापारी चुनेंगे अपने संगठन के लिए पदाधिकारी। 4 दिन से लापता अधेड़ का शव पेड़ से लटका मिला। तो लोहाघाट से खबर रही है। अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी पर मुकदमा। तो टनकपुर से खबर रही है। पिथौरागढ़ में 927 ने पहली, 957 ने दूसरी पाली की परीक्षा दी। चंपावत में 809 अभ्यर्थियों ने दी PCS प्री परीक्षा। अर्धविक्षिप्त व्यक्ति ने लगाई थी वाहनों में आग। तो लोहाघाट से खबर रही है। मांगों को अनदेखा करने का आरोप, फूका पुतला। नशीले इंजेक्शन के साथ एक धरा गया। तो कलियर से खबर रही है। जंगल में पुलिस का छापा। आयुष्मान दवा इम्प्लांट का बार कोड न लगाने पर क्लेम रद्द होगा। जिलाधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस पर करें जन सुनवाई। 4 धाम के लिए रामनगर से नहीं बन रहा मार्ग। भाजपा को न नफ़ा न नुकसान। तो हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया कि उपचुनाव में भाजपा को न लॉस न प्रॉफिट हुआ है। उत्तराखंड को स्वच्छ ऊर्जा ने दिलाई बढ़त। शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में 2900 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है। LT और प्रवक्ता कैडर और प्रधानाचार्य भर्ती की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। सरकारी स्कूल सरकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मालूम हो कि राज्य में शिक्षकों के हर स्तर पर करीब 10,000 पद रिक्त हैं। यह स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई है। लोग सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ से पलायन की एक बड़ी वजह शिक्षा भी है। त्रिस्तरीय कैडर से पहले सेवा शर्तें लागू की जाए तो प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति प्रभावित होने की आशंका। आरक्षित वन क्षेत्र में खेर के 8 हरे पेड़ काटे। जंगल बचाने के लिए CCTV लगेंगे, नई चेक पोस्ट खुलेगी। हरपुर में कांग्रेसियों ने जीत का जश्न मनाया। चंपावत में चंद्रकालीन शैली में बनाए जाएंगे 13 नौले। त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब।
पिथौरागढ़ में शहीदों के गांवों तक न तो सड़क पहुंची न ही अस्पताल। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने की नारेबाजी तो तीर्थ पुरोहितों ने दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर प्रदेश सरकार को घेरा। नई टिहरी के कवर्ड मार्केट और बस अड्डे को मिलेगा नया लुक। हिंसा मामले में 200 से ज़्यादा अभी रडार पर, तो हल्द्वानी से खबर आई है। अज्ञात बाइक चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। हल्द्वानी में मिठाई कारोबारी के अपहरण का प्रयास किया। काठगोदाम में कमरे में मृत मिला कंपनी का कर्मचारी। दुकान के बाथरूम के बाहर मिला दुकानदार का शव। पानी को छठी मंजिल से पार्किंग तक लगा रहे दौड़। सुयालबाड़ी के पास मिला गुलदार का शावक। बद्रीपुरा में फिर आया पानी संग मलबा। धमकी देने में कांग्रेस नेता समेत 4 पर केस, तो खटीमा से खबर आई है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि चेक वितरण के दौरान भाजपा नेता से अभद्रता कर धमकी दी। बाजपुर में पुलिस का घेराव किया। खटीमा में बाढ़ से खराब हो गई 2000 कारें। ढेला नदी से कटाव तेज, कई मकान खतरे में आए। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया। अनिद्रा के शिकार लोगों की नींद वापस लाएगा स्लीप क्लिनिक। तराई में जानलेवा बन रहे लावारिस पशु। गरीब को देखकर कभी उसका मजाक न उड़ाएं। नैनीताल में 29 समाज सेवियों और मेधावियों का सम्मान किया गया। एनसीसी कैडेट ने हथियार चलाना सीखा। पीजी कक्षाओं में आज से प्रवेश, यूजी में अंतिम मौका। तो एमबीपीजी डिग्री कॉलेज और महिला डिग्री कॉलेज में आज सोमवार से पीजी कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धारचूला कुलागाड़ में कृत्रिम झील से खतरा बरकरार है। चंपावत में 10 ग्रामीण सड़कें बंद हुई। रुड़की में घरों में दरारें आने से भड़के लोग। धारचूला में काली नदी में जमा हो रहे बोल्डर बने परेशानी का सबब। नंदा की कैलाश विदाई पर डोले से लिपट कर रो पड़ी दिहाड़ियाँ। टिहरी में कड़ी सुरक्षा के बीच 1192 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 26,000 छात्रों के स्कूलों का बदलेगा समय, 19 से लागू होगी नई व्यवस्था। पेट्रोल भरवाकर भागा कार चालक, कर्मचारी को कुचलने का प्रयास। तो देहरादून से खबर आई है। हल्की बौछार के आसार, उमस कर सकती है बेहाल। तो दून में करीब 1 सप्ताह से उमस भरी गर्मी से आम जन बेहाल हैं। दिन भर आंशिक बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन वर्षा के दौर थम गए हैं। मां टाट काली की भक्ति में लीन श्रद्धालु रात भर झूमे। तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ में किया प्रदर्शन। बलिदानी निशांत की मां का दर्द, ऐसे तो कोई अपने बेटे को सेना में भेजेगा ही नहीं। तो अंशुमान के माता पिता का दर्द सुनकर ताजे हुए बलिदानी निशांत की मां के जख्म। बोली उनकी बहू भी उन्हें अकेला छोड़कर बेटे की यादों को साथ लेकर चली गई। नगर निगम दफ्तर की गंदगी पर ही आंखें मूंदे हैं जिम्मेदार। उत्तराखंड की राघवी का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ। क्लैट 2025 के लिए आज से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। 15 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया, 1 दिसंबर को होगी परीक्षा। शिक्षक कर्मचारी समर्थ पर नहीं देंगे छुट्टी की जानकारी। राष्ट्रीय बीच कबड्डी प्रतियोगिता के लिए 24 खिलाड़ी हुए चयनित। धर्मांतरण का आरोप, नवादा में भारी हंगामे के बाद मारपीट, 35 से अधिक पर मुकदमा दर्ज किया। तो वीर विशाल थापा मार्ग क्षेत्र का मामला, घर में तोड़फोड़ का भी आरोप, मुकदमे में 5 लोग नामजद हुए। वहीं खबर देहरादून से शराब पीकर हुड़दंग मचाने पर 10 गिरफ्तार, 2 वाहन सीज किए गए। पूर्वजों के लगाए पेड़ बचाना ही असली हरेला। नए रावल ने पंच धाराओं में स्नान और पंच नदियों में किए दर्शन। बीबीए द्वितीय सेमेस्टर की फीस बढ़कर हुई 7,100 रुपये। आफत की बारिश, बंद सड़कों ने राशन सब्जियों की सप्लाई रोकी। स्कूलों में खाद्य सामग्री खराब हुई तो प्रधानाचार्य से होगी वसूली। गुदमी की महिला प्रधान से अभद्रता पर धाराएं बढ़ाई। पेड़ पर लटका मिला 4 दिन से लापता व्यक्ति का शव।
BBA द्वितीय सेमेस्टर की फीस हुई 7,100 रुपये। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की तो जसपुर से खबर आई है। खाकी पर पहले भी हुए हैं हमले। मलबा हटाकर की जाएगी जमीन की हदबंदी। 3 कॉलोनियों के 250 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा। खेतों में जल भराव, निकासी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। युवक के साथ भागी विवाहिता को मिला धोखा तो जेवर और 9 लाख हड़पे तो महिला ने पुलिस से शिकायत की। अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप तो इंस्टाग्राम से फ़ोटो लेकर आईडी बनाकर एक युवती की फ़ोटो से छेड़छाड़ की गई। तेज़ रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर, दंपति घायल हो गए। जिले में 11,117 परीक्षार्थी PCS परीक्षा में गैर हाजिर रहे।